नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। जैसा कि आप इस वीडियो को पढ़कर देखने आए हैं कि ये बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में एक तरफ मनीष कश्यप का नाम गूंज रहा है और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ लोग उनके समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके विपक्ष में बोल रहे हैं और सरकार जो है सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं इस मामले में कि कितनी जल्दीबाजी की गई इस पूरे निर्णय को लेने में। मनीष कश्यप की जिस तरीके से आनन फानन में गिरफ्तारी की गई, कुर्की जब्ती उनके घर की गई, एक पुराने मामले को लेकर ये सबसे बड़ा इस पर ये बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि क्या किसी व्यक्ति पर इतना हाथ पैर धोकर जो है पीछे पड़ा जा सकता है। क्या कि एक नया मामला उस पर दर्ज हुआ, पुराने मामले को खोलकर उसके घर की कुर्की जब्ती की जाए। परिवार परेशान है, मनीष कश्यप कहीं ना कहीं वो पुलिस के शिकंजे में है और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ हो रही है और ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, कुछ नेताओं के नाम निकल सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का इंतजार रहेगा कि इस मामले में निकल कर क्या आता है। लेकिन इससे इतर बिहार में एक और मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, वो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं। वो लगातार रामचरितमानस पर बयान दे रहे हैं, लगातार वो ग्रंथों पर बयान दे रहे हैं। उनका बयान लगातार आ रहा है, रामचरितमानस को लेकर आ रहा है, रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर आ रहा है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बयान दिया कि बिहार रामायण में जो राम और रावण का पात्र है वो काल्पनिक है, लेकिन रावण जो है वो प्रकांड है श्री रामचंद्र से। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरीके से धार्मिक चीज़ें उठाने की कोशिश हो रही है। ये हो सकता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर हो, 2025 में जो चुनाव होंगे उसको लेकर हो, लेकिन इन सब पर नीतीश कुमार मौन है। आपको मैं एक और बात की जानकारी दे दूं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर लगातार इस मामले को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को वो कहीं ना कहीं जातियों में जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको लेकर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं तो यही कहूँगा। और इस पर नीतीश कुमार चुप हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव चुप हैं, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और मैं ये कहूँगा कि शिक्षक बहाली को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो बिहार के राजधानी पटना में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ चार्ज की जाती हैं और इन सब के बाद मिलता क्या है उन्हें? सिर्फ आश्वासन। शिक्षा मंत्री कहीं और व्यस्त हैं, बयान देने में व्यस्त हैं, देश की राजनीति को वो सुधारना चाहते हैं, पूरे धार्मिक ग्रंथों को वो सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि बिहार के जो बच्चे हैं, बिहार के जो युवा हैं, बिहार में जो गरीब लोगों के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहे हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। क्यों सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी एक बात होनी चाहिए। क्यों नहीं आप वो ऐसा सिस्टम, नीतीश कुमार लगातार अपनी वाहवाही करते हैं, लेकिन क्या बिहार में वो सिस्टम नीतीश कुमार क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जिसमें अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़े, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं? ये सच्चाई है, इस पर कोई भी कुछ तर्क दे सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकारी स्कूलों में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ सिर्फ गरीबों के बच्चे आपको मिलेंगे, जिनकी आमदनी कम है, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते अपने बच्चों को। हर माता पिता, चाहे वो जैसा भी हो, वो चाहता है कि मेरे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े, उनका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में आप बच्चों को आप देखेंगे जब सरकारी स्कूल में, तो कहीं ना कहीं योजनाओं तक उन्हें सीमित करके रख दिया गया है। सिर्फ योजनाओं के द्वारा उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में बच्चे जो है लगातार शिक्षा के नाम पर बस एक आप कह सकते हैं कि खाना पूर्ति की जा रही है। और ये सारी चीज़ें बिहार में हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन इस पर आवाज़ उठाने वाले बहुत चंद लोग हैं जिनकी आवाज़ सुनी भी नहीं जाती है। बड़े बड़े नेता हैं, जैसे मैं बात कर लूँ, अभी विपक्ष में जो पार्टी बैठी हुई है बीजेपी के लोग आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि बिहार के सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, क्यों नहीं उठाते? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि लंबे वक्त तक वो भी सत्ता का मलाई जो है वो कहीं ना कहीं खाते रहे हैं, स्वाद लेते रहे हैं, तो वो भी नहीं कह सकते, वो भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर उंगली उनके तरफ भी उठेगी कि भाई आपने क्या किया। तो सवाल ये है कि जब जनता नेताओं का चुनाव करती है तब
आप जब है अपने आगे पार्टियों का चश्मा लगा लेते हैं, अपने आगे धार्मिक चश्मा लगा लेते हैं, जातिगत चश्मा लगा लेते हैं और तब आप वोटिंग करने जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि 5 साल आपके भविष्य के साथ खेला जाता है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है। नेता बस अपनी मनमानी करते हैं, जो योजनाएं मन करे वो उसे थोप देंगे और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ जो है अपने तरीके से वो चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छे लोगों को जब आप विधानसभा भेजेंगे, संसद भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकारें भी अच्छे तरीके से काम करेंगी, ये आपको समझना पड़ेगा। बिहार में वही चीज़ें हैं कि सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कहें कि जातियों में जो है उलझाने की कोशिश हमेशा बिहार के लोगों को रही है। नेता हमेशा जातिगत चीज़ों को लेकर लगातार, हालांकि ये अन्य स्टेट में भी है लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा देखा जाता है कि एक जाति से दूसरे जाति को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार में और बिहार के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आप जो है अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे, धीरे धीरे 5 साल बीतेगा, 10 साल बीतेगा, 15 साल बीतेगा, 50 साल बीत जाएंगे और आपकी स्थिति वैसे ही रहेगी और आप फिर चिल्लाएंगे कि हम पिछड़े राज्य हैं, हम पिछड़े राज्य हैं, हम पिछड़े राज्य हैं। अगर आप चाहें, बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं, बिहार से अच्छे लोग बिहार से बाहर रहना चाह रहे हैं। क्यों रहना चाह रहे हैं? क्योंकि बिहार में चीज़ें उस तरीके से नहीं है। आप चाहे कुछ भी कह ले, बिहार में चीज़ें उस तरीके से नहीं, आप जो है शिकायत आप अपनी लेकर जाएं, कोई सुनने को तैयार नहीं है बिहार के में। आप यूपी में जाइए, आप बाकी बहुत सारे राज्य हैं, आप वहाँ जाइए, आप दिल्ली में जाइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ भी आपकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन बिहार में आप क्या डीएम के यहाँ दौड़ते रहिए, मुख्यमंत्री जनता दरबार में दौड़ते रहिए। जनता दरबार के बाहर जब सोमवार को मुख्यमंत्री अपना जनता दरबार लगाते हैं तो बाहर देखिए ना कितने लोग लाइन में खड़े हैं। क्या 50 लोग, 20 लोग, 10 लोगों के साथ इतने बड़े राज्य में क्या उनकी शिकायत सुन ली जाएगी तो क्या निवारण हो जाएगा क्या? ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सोचना पड़ेगा, बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा। सरकारें जो है वो किस तरीके से चल रही हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो मौन धारण कर चुके हैं इन सारी चीज़ों पर, तेजस्वी यादव मौन धारण कर चुके हैं इन चीज़ों पर। क्यों उनका एक शिक्षा मंत्री लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहा है? क्यों वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा है? कोर्सेज लेट हैं आपके राज्य में सरकारी कॉलेजों की घोर कमी है। जो शिक्षा व्यवस्था है लगातार उस पर सवाल उठते रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था लगातार चरमराई हुई है बिहार की। लेकिन इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान ना हो कि आप सिर्फ उन चीज़ों को लेकर आप पेश करना चाहते हैं जिससे एक उन्माद फैलाया जा सके, जातिगत कहीं ना कहीं भावनाओं को, और एक तरीके से आप कह सकें कि आप धार्मिक भावनाओं को के जरिए आप कहीं ना कहीं लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिहार में हो रही हैं। सरकारें अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, जनता मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है और जिस पर चाहे उस पर कार्रवाई हो रही है, जिसको सरकार आप देखिए आनंद मोहन जेल में है और नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर मंच से कहते हैं कि हम उन्हें छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जब विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है मुख्यमंत्री कि मैं ना किसी को बचाता हूं ना किसी को फंसाता हूं, और वो व्यक्ति एक सभा में बोलता है कि हम प्रयास कर रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो सरकार पर सवाल उठाती है, एक नेता की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, एक सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, और यही चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सरकार की विश्वसनीयता को लेकर आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं बिहार के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरीके से आप कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसी के सहारे बिहार आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की भी जिम्मेवारी है, सही चीज़ों को आगे बढ़ाएं, हड़बड़ी में किसी भी गलत चीज़ को, किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। और मनीष कश्यप के इस पूरे प्रकरण से आपको ये सीखना चाहिए कि हड़बड़ी में आपका लिया हुआ एक डिसीजन आपके करियर को तबाह कर सकता है, आपके माँ बाप को परेशानी में डाल सकता है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं होने देता और सब कुछ तबाह कर देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।